हेलो फ्रेंड्स, डीडीए के ई ऑक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है। पेंट हाउसेज और एमआईजीज के लिए 5 जैन को 11 बजे से और एसएचआईजी के लिए 3 बजे से बिडिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट डे यानी कि 6 जैन को सुपर एचआईजीज के लिए बिडिंग होगा जो कि सेक्टर 19B वाला है। इससे रिलेटेड अपडेट मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर और व्हाट्सएप चैनल पर डाला हुआ था। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ इसे प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आप मुझे अगर व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ फॉलो मी देयर एज वेल। आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज थी जो व्हाट्सएप पर रिसीव हुई, उनको एड्रेस करूंगा और कुछ जो YouTube कमेंट्स है उनको भी एड्रेस करूंगा जिससे कि आपकी जो भी दुविधा है उसका समाधान कर सकूं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि रेट्स प्रेडिक्ट करें, इस वाले पर्टिकुलर यूनिट का कितना जाएगा, इस टाइप का कितना जाएगा, इस फेसिंग का कितना जाएगा। तो मैंने डीडीए के वेबिनार में ऑलरेडी इससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि कहाँ हमें कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस वैल्यू प्रोपोजिशन पर हमें वो चीज़ ठीक ठाक मिलेगी, ओवर प्राइस नहीं होगी। तो अगर अभी तक आपने डीडीए वेबिनार की रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो यूट्यूब पर ज्वाइन बटन दबा करके आपको एक्सेस मिल जाएगा उस वेबिनार की रिकॉर्डिंग का। ज्वाइन बटन दबाने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे मंथली वेबिनार के लिए भी, जहां पर मैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड एजुकेशन है और आपके लाइव Q&As लूँगा। तो यस, ये हेल्पफुल होगा आपकी डिसीजन मेकिंग में, हम लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे। और बहुत लोगों की क्वेरी थी कि F टावर में 9th फ्लोर पर जो HIG वाले यूनिट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है, उसकी प्राइसिंग तकरीबन 2.2 CR के आसपास है और बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। दिल्ली में बेसिकली डीडीए की जो सोसाइटीज़ हैं उसमें काफ़ी जुगाड़ वाला काम होता है, इंक्रोचमेंट करके जो अपना स्पेस नहीं भी है उसको ऑक्युपाई कर लिया जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बट एक रेट के ऊपर आई डोंट थिंक कि वो जस्टिफाई करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो 8th फ्लोर वाला SHIG है वो 9th फ्लोर के HIG से पीछे रह जाए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें बिफोर बिडिंग। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप किसी भी चीज़ को ओवर प्राइज्ड नहीं खरीद रहे हैं। जैसे मैं बनारस से हेल करता हूँ, हमारे यहाँ एक कहावत है, मूस मुटाए लोढ़ा ना होई। इसका मतलब ये है कि यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि 4 BHK की वैल्यू हमेशा किसी भी 3 BHK से ज़्यादा ही होगी। तो आपको डबल चेक करना है बिफोर यू प्लेस योर बिडिंग, राइट। ऑल्दो जो SHIG की बिडिंग है वो पहले है, तो आपको किस प्राइस पॉइंट पर वो चीज़ बुक करनी चाहिए इससे रिलेटेड भी मैंने बात उस वेबिनार में की हुई है। साउथ फेसिंग चीज़ें अच्छी होती हैं, धूप और हवा वगैरह अच्छी आती है, तो आप वो वेबिनार की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, राइट। अच्छा होता अगर आप 28 से पहले देखते या 29 से पहले देखते, बट अगर आप अभी भी देख पा रहे हैं या देखने को चूज़ कर रहे हैं तो फिर भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा बिडिंग प्रोसेस में और एजुकेशनल पर्पस से भी। और बहुत लोगों की क्वेरीज थी कि कितने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, क्या ये अंडर सब्सक्राइब्ड है या ओवर सब्सक्राइब्ड है। तो डीडीए की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट हर जगह हमें कंपटीशन मिलेगा फॉर बुकिंग द यूनिट, स्पेशली ऐसे यूनिट्स के लिए जिनकी फेसिंग वगैरह अच्छी है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि अगर कोई ऐसी यूनिट है जो अनक्लेम्ड है, मतलब किसी ने उसे चूज़ ही नहीं किया है बिड करने के लिए या सरेंडर हो रही हैं, उनका डीडीए क्या करेगा, क्या वो नेक्स्ट में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लाएगा या बिडिंग प्रोसेस में लाएगा। तो जैसा कि हिस्टोरिकली देखा गया है कि डीडीए मल्टीपल फेजेस में ई ऑक्शन के प्रोसेस को ही फॉलो करती आई है। जैसे लैंड वगैरह के सेल में देखा जाता है, तो इसमें भी यही एक्सपेक्टेड है कि ये सेकेंड राउंड निकालेंगे फॉर बिडिंग अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। कुछ लोगों का ये भी क्वेरी था कि मैं इस पर एक और वेबिनार करूं टू गाइड माय इन्वेस्टर्स, माय कनेक्शंस, बट आई थिंक कि मैंने उस वीडियो में ही, उस वेबिनार में ही इतना कुछ बता दिया है। अगर आप वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप अच्छी प्राइस पर एक अच्छी सी यूनिट अपने लिए बुक कर पाएंगे। और अगर आप उस वेबिनार का
हिस्सा थे, लाइव जुड़े थे और आपको वो वेबिनार कैसी लगी, क्या आपकी डिसीजन मेकिंग में उसने हेल्प की, प्लीज़ उसका एक फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे मेरे कनेक्शंस और मेरे जो बाकी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने वो वेबिनार ज्वाइन नहीं किया था, उन्हें भी आइडिया लगे कि यस कुछ अच्छा हुआ था वहाँ पर। तो आशा करता हूँ कि यस आप उसका फीडबैक नीचे ज़रूर लिखेंगे। फिर काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी कि क्या इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए, क्या एंड यूज़ के लिए जाना चाहिए। तो ऐसी यूनिट्स जो फोकस में नहीं हैं, आउट ऑफ फोकस हैं, वैसी यूनिट्स आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बट अगर आप एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं तो आई वुड से कि जो आपकी प्रेफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग बिडिंग करें, और कहाँ तक करना है इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट एंड द वैल्यू यू आर गेटिंग, राइट। अब आगे कुछ यूट्यूब के कमेंट्स हैं, उनको भी मैं एड्रेस कर लेता हूं। जैसे रुपेश दुबे जी लिखते हैं, डू यू थिंक लोकनायकपुरम MIG विल गेट हाई बिडिंग, ऑल 2 BHK वुड बी सोल्ड और नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छी यूनिट्स हैं वो तो 100% सारी की सारी निकल जाएंगी लोकनायकपुरम में ही। बिडिंग बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, लॉजिकल नहीं लगता। तो मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी फेसिंग के लिए 5 to 7% के आसपास की बिडिंग होनी चाहिए, और अगर फेसिंग वगैरह कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आई थिंक आपको बेस रेट पर ही मिल जाएगी। नेक्स्ट है KK जी लिखते हैं, प्लीज़ अपने कमेंट्स में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अपना नाम मेंशन कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। डू यू थिंक द स्मेल फ्रॉम ड्रेन विल अफेक्ट द फ्लैट्स इन सेक्टर 19B इवन आफ्टर STP स्टार्ट्स फुली फंक्शनिंग, नाउ इट हैज़ बीन कवर्ड टेम्पोरली। आई डोंट नो आप किस ड्रेन की बात कर रहे हैं। जो बिल्कुल पास वाला सूखा नाला है वहाँ से तो कोई ऐसा स्मेल आता हुआ नहीं दिखता, और जो दूसरा नाला है जो काफ़ी बड़ा है वो साइड से काफ़ी दूर है, तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर टावर पर या पूरे प्रोजेक्ट पर। तो इस नाले को लेकर के आप निगेटिव ना हो, और वैसे भी जो भले ही 2-2.5 किलोमीटर दूर नाला है उसका कुछ ना कुछ होने वाला है, जैसा कि आपने ही लिखा है। तो यस वो हो जाएगा। DDA मल्टीपल फेजेस में काम कर रही है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट फेज में इनका प्लान है। नेक्स्ट पूछते हैं, विल ईस्ट फेसिंग फ्लैट्स ऑफ टावर G विल रिसीव सनलाइट इन विंटर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। तो ईस्ट फेसिंग के लिए आप जानते हैं कि लाइट है वो सनराइज से लेकर के तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे तक दोपहर तक आती है। तो जो धूप है सर्दियों में वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। हो सकता है 11 बजे, साढ़े 10, 11 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए मिले, बट वो उतनी प्रॉमिसिंग भी नहीं होगी। धूप का सीन भी ठंडियों में बहुत ज़्यादा नहीं मैटर करता, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ 1 या 1.5 महीने के लिए एप्लीकेबल होती है। तो बट इफ़ स्टिल यू आर कंसर्न तो यू शुड चूज साउथ फेसिंग। बट ऑप्शन तो है नहीं अब चूज़ करने का। तो एनीवेज, सुधीर प्रसाद जी लिखते हैं, व्हाट वुड बी द डिसेंट बिड फॉर द सेक्टर 14 MIG फ्लैट्स, इज इट वर्थ टू बिड बियॉन्ड 1.5 CR। देखिए जी, डिपेंड करता है कि फेसिंग कौन सी है। अगर आउटर फेसिंग है जो साउथ डायरेक्शन में है, और अगर आप 6 या 7 माले से ऊपर बिड कर रहे हैं तो यस जस्टिफाइड है। अगर आप ईस्ट फेसिंग हैं और लोअर साइड पर हैं तो फिर भी जस्टिफाइड है। ईस्ट फेसिंग में अगर आप हायर साइड पर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1.4 या 1.45 के आसपास डील क्लोज होनी चाहिए। बट देखते हैं 1.5 जनरली स्पीकिंग कि यस एक डिसेंट फेसिंग के लिए कंसिडर किया जा सकता है। मैंने सेक्टर 14 से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट को पूरा एक्सप्लेन किया है, फेसिंग वगैरह के साथ बिडिंग प्रोसेस में कैसे आपको स्ट्रेटजी अपनी अपनानी है। तो अगर अभी तक आपने वो DDA वेबिनार की रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए एलाइट मेंबरशिप और उस वीडियो को देखिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा आई एम श्योर। आशा करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस का और जो भी कन्फ्यूज़न थे आपको उनका समाधान मैंने किया हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट Q&A सेशन में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और मेरे बेस्ट विशेस हैं कि इसी ई ऑक्शन प्रोसेस में अपने लिए यूनिट रिजर्व कर लें ऑन अ डिसेंट प्राइस, क्योंकि जो नेक्स्ट ई ऑक्शन प्रोसेस होगा उसमें यूनिट्स कैंसिलेशन वाली होंगी, सरेंडर्ड वाली होंगी, मतलब कंपैरेटिवली कम होंगी। हो सकता है 15-20% के आसपास हों फिर भी, बट लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो उस केस में बिडिंग भी ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। तो कोशिश कीजिए कि इसी बिडिंग प्रोसेस में, इसी फेज़ में अपने लिए यूनिट रिजर्व करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने को इन्वेस्टर्स के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और भी बहुत अच्छी एजुकेशनल वीडियोस हैं ऑन रियल एस्टेट ऑन दिस चैनल, प्लीज़ चेक आउट दोस। थैंक यू।